नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। लालकुआं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल मुनि ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि पार्टी हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया तो वे राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही बिंदुखत्ता राजस्व गाँव बनेगा और बरेली रोड क्षेत्र की तमाम समस्याओं का प्रमुखता के साथ समाधान किया जाएगा। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल मुनि ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार का क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक लाभ मिल रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 2 साल तक कोरोना का अत्यधिक प्रभाव होने के चलते लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक कार्य नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोरोना काल के दौरान दिन रात एक करके लोगों की मदद उस समय की जब तमाम नेता गढ़ घरों में छुपे हुए थे। हिंदूवादी विचारधारा को लेकर समाज में सदैव चर्चा में रहने वाले कमल मुनि ने कहा कि वह पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर समाज में जन जागरूकता फैला रहे हैं तथा जिन असहाय लोगों को राष्ट्र विरोधी तत्व परेशान करते हैं उनकी त्वरित गति से मदद करने का भी काम कर रहे हैं। यदि पार्टी हाईकमान ने आगामी विधानसभा चुनाव उन्हें मौका देती है तो वह राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ेंगे और अवश्य ही अपनी जीत दर्ज करेंगे। कहा ना, विकास तो चल ही रहा है और इस समय राष्ट्रवादी विचारधारा भी बहुत ज़रूरी है। एक जगह राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, एक जगह गैर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें गैर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को दबाने का, कुचलने का काम करना है इस समय। और राष्ट्रवादी विचारधारा उन ऐसे गैर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को कुचलने का काम करेगी। हमने अभी तक हमको जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और अभी किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और पार्टी से हमने कहा है कि लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्देश और आदेश हुए हैं उनका निरंतर पालन किया है। और आप इस बार मैंने दावेदारी कर रखी है, मुझको एक बार ऐसा अवसर इस विधानसभा से मिलना चाहिए और जिसमें मैं युवाओं के लिए और जिस राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा को लेकर हम बोलते हैं, करते हैं, उसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। और टिकट ने पार्टी का अलग टिकट नहीं दिया, क्या रुझान रहेगा? है जी, किसी कारण से टिकट नहीं मिलता है तो आगे क्या तैयारी रहेगी? मुझे अपने प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है कि युवा नेतृत्व को, युवा होने के नाते मुझको, मेरे पे वो विचार करेगी और अगर केंद्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और जिसको भी केंद्रीय नेतृत्व कहेगा उसका हम सम्मान करेंगे और उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि जिस ढंग से इस समय एक इस रूप में विषय चल रहा है राष्ट्रभक्ति का, और ऐसे विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ, मुनि जी, में विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ। जो बात नहीं, मैंने उन संबंध में काम नहीं हुआ है तो आप किस जो कार्य नहीं? देखिए काम चल रहा है निरंतर। प्रदेश सरकार ने हमारे इस क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा जो भी समस्याओं को लेकर वहाँ गए और उन पे उन्होंने विचार करा। विचार करने के बाद उसको काम चल रहा है, उन विषयों पे चल रहा है और प्रदेश नेतृत्व जो है उस पर लगा हुआ है। और आपने कहा जिस रूप में, मैंने कहा ना, एक जगह राष्ट्रवादी विचारधारा है और एक जगह गैर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। तो इस समय राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर ही युवाओं में, और युवाओं का मन और नेतृत्व चाहता है युवा कि युवा नेतृत्व आना चाहिए, उस रूप में हमने दावेदारी की। कौन से ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं आपकी सरकार में, जो बड़े काम है, बड़े प्रोजेक्ट नहीं हुए? कौन से ऐसे काम है जिनको आप देखते हैं? देखिए, हमारे प्रदेश सरकार में और सरकार के दौरान जो है, चाहे हॉस्पिटलों के काम हैं, ऐसा 200 बेडों का हॉस्पिटल बनने का है, और ऐसे सड़कों का निर्माण है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और
एक हमारे वहाँ एक गंदे नाले की समस्या कई समय से वो है और वो भी मुझे लगता है कि जल्द उसका शुरुआत हो जाएगी। राजगांव के मामले में भी बिंदु भत्ता के मामले में कहीं ना कहीं विफल रही है सरकार, मानते हैं? उस पर हमारा नेतृत्व पूर्ण रूप से लगा हुआ है और कुछ ऐसी त्रुटियां और ऐसी अड़चनें जो हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहा है और वो भी तुरंत होगा, इतना भरोसा है। लालकुआं से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।